मिक्स दाल अगर आप इस तरीके से बना लेंगे तो मैं गारंटी से कहती हूँ कि आप घंटों लगाकर बनने वाली हलीम को भूल जाएंगे, क्योंकि इस दाल में हम ऐसे मसाला जात और तड़का इस्तेमाल करेंगे कि आप मुर्ग मसालों वाली हलीम को कर देंगे बाय बाय और मिक्स दाल को ही बनाना पसंद करेंगे। ये वीडियो मेरे दाल लवर्स बहन भाइयों के लिए बहुत ही काम की चीज़ है, तो प्लीज़ आपने वीडियो को एंड तक स्किप किए बगैर फुल वॉच करना है। तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर ये मज़ेदार सी दाल बनाने के लिए मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून मेरे पास ये मिक्स दाल है, जिसमें 3 टेबलस्पून मेरे पास दाल माश है, 3 टेबलस्पून ही मैंने दाल मूंग ली है, 3 टेबलस्पून दाल मसूर है और इसके साथ ही 3 टेबलस्पून मेरे पास चने की दाल है। तो ये तमाम दालें मैंने अच्छे से साफ़ कर ली हैं। तो मिक्स दाल को मज़ेदार और लजीज बनाने के लिए सबसे पहला काम जो हमने करना है वो यही है कि दाल को पहले हमने भिगो देना है और इसको तकरीबन हम आधे से पौने घंटे के लिए भिगो कर रखेंगे। इस तरह करने से हमारी दाल बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर दाल को मैं ढककर छोड़ दूँगी काउंटर पर तकरीबन आधे से पौने घंटे के लिए। तो यहाँ तकरीबन 45 मिनट हो चुके हैं और दाल हमारी अच्छे से फूल चुकी है। तो फ्रेंड्स, दालें हों या फिर चावल, इनको सेफ़ बनाने के लिए केमिकल का यूज़ किया जाता है। तो अगर हम इस तरह पकाने से पहले इनको पानी में भिगो कर रखते हैं कुछ देर के लिए, तो फिर इनके केमिकल उतर कर पानी के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी का कलर भी कितना गंदा हो चुका है। तो अब हम हाथों की मदद से एक बार थोड़ा सा इसको मसल लेते हैं ताकि तमाम वेस्टेज पानी में आ जाए। और यहाँ पर मैंने इसको निथार लिया है पानी से, अच्छे तरीके से इसको वॉश कर लिया है। अब हम दाल को एक पतीली में शिफ्ट करते हैं। तो दाल को यहाँ हम पतीली में बनाएंगे, इसलिए हमें इसमें ज़्यादा पानी चाहिए होगा। तो तकरीबन मैं यहाँ पर 1.5 लीटर पानी इसमें शामिल करूँगी, क्योंकि हमने इसको हल्की आग पर पकने के लिए छोड़ना है। तो अब हम दाल को चूल्हे पर चढ़ा देंगे और इसके बाद इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ मैं हाफ़ टेबल स्पून के बराबर इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी। इसके साथ साथ मैं 1 टीस्पून के बराबर इसमें हल्दी डाल दूँगी। दाल में हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा जाती है, जिससे हमारी दाल का कलर अट्रैक्टिव आता है। तो यहाँ मैं 1 टीस्पून के बराबर ही इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी। तो नमक अभी हम इसमें नहीं डालेंगे, नमक हम आगे चलकर यूज़ करेंगे। तो यहाँ एक बार इन तमाम मसालों को दाल के साथ अच्छे से मिक्स करते हैं और इसे हम ढक्कन लगाकर हाई फ्लेम पर छोड़ देंगे जब तक कि इसे अच्छे से बॉयल आ जाए। तो यहाँ हाई फ्लेम पर हमारी दाल को अच्छे से बॉयल आ चुका है। तो दाल को यहाँ पर हमने इसी स्टेज तक हाई फ्लेम पर रखना था। इसके बाद हम दाल को बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे करेंगे और इसमें अब हम नमक की मिकदार भी शामिल करेंगे। और नमक मैं तकरीबन इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर ऐड करूँगी, क्योंकि दाल में थोड़ा सा नमक ज़्यादा जाए तो ही दाल मज़ेदार बनती है। नमक अगर हम शुरू में इस्तेमाल करते तो फिर हमारी दाल उछलती है ऊपर की तरफ। तो इसके साथ साथ मैंने तड़के के लिए जो चीज़ें ली हैं उनमें मेरे पास एक बड़े साइज़ का प्याज है, इसे मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है। 1 अदद मेरे पास टमाटर है, इसे भी मैंने बारीक चॉप करके रखा है। 6 से 7 अदद मेरे पास हरी मिर्चें हैं। इसके साथ साथ मेरे पास हरा धनिया है। इसके साथ साथ मैंने कुछ स्पाइसेस लिए हैं, जिनमें 1 टेबलस्पून मेरे पास साबुत ज़ीरा है, 1 टेबलस्पून मेरे पास धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून मेरे पास काली मिर्च पाउडर है और 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है। और इसके साथ साथ मेरे पास 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है और कुछ पत्ते मेरे पास कड़ी पत्ता के हैं। तो इसके साथ साथ अब हम देख लेते हैं कि तकरीबन 1.5 घंटा यहाँ पर लगा है और हमारी दाल की कंडीशन कुछ यूँ है कि बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने दाल को छोड़ दिया था और हमारी दाल बहुत ही मज़ेदार फॉर्म में आ चुकी है। तमाम दालें अच्छे से यकजान हो चुकी हैं। अब हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे ही छोड़ेंगे। इसके साथ साथ हम तड़का तैयार कर लेते हैं। तो तड़का बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच ऑयल शामिल किया है। तो अब सबसे पहले मैं इसमें यहाँ पर साबुत ज़ीरा ऐड कर दूँगी। ज़ीरे को यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, हल्का सा इसकी खुशबू आने तक इसको इसमें कड़कड़ाना है। तो इसके साथ ही मैं इसमें ये कड़ी पत्ता और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूँगी। अब हमने यहाँ पर लहसुन अदरक का बहुत ज़्यादा कलर नहीं लेके आना, इनका हमने हल्का सा कलर चेंज होने तक इनको फ्राई करना है। तो यहाँ पर हमारे लहसुन अदरक का हल्का सा कलर चेंज हो गया है और मज़ेदार सी खुशबू आने लगी है। तो इस स्टेज पर हम इसमें रखे हुए बाकी मसाला जात भी डाल देते हैं, जिनमें प्याज है, 1 टमाटर है मेरे पास और ये कुछ हरी मिर्चें हैं। तो मैं तमाम चीज़ें इसमें डाल दूँगी और यहाँ पर अब हम इस मसाले की अच्छे से भुनाई करेंगे। खूबसूरत सा हमने गोल्डन मसाला यहाँ पर तैयार करना है ताकि हमारी दाल को भी मज़ेदार सी लुक मिल सके। तो यहाँ पर प्याज़ों ने अच्छा खासा कलर चेंज कर लिया है और टमाटर भी इसमें काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा मज़ीद डार्क करना है ताकि दाल को खूबसूरत सी लुक मिल सके। तो अब बिल्कुल इस स्टेज पर हम इसमें धनिया पाउडर, काली मिर्ची और गरम मसाला ऐड कर देंगे
और फ्लेम हमने बिल्कुल इसका बंद कर देना है, क्योंकि फिर ये मसाला जात इसमें जल जाते हैं। और फ़ौरन से हमने ये तड़का दाल के अंदर शिफ्ट कर देना है। तो जैसे ही हम ये तड़का दाल में डालते हैं, दाल के अंदर बहुत ही मज़ेदार सी आवाज़ आएगी और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आएगी, जिससे पूरा घर महक उठेगा। तो बिल्कुल लास्ट में हम इसमें ढेर सारा हरा धनिया डालेंगे। हरा धनिया डालने से दाल की शान बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और दाल की जान है हरा धनिया। अब हम दाल का फ्लेम बिल्कुल ऑफ़ कर देंगे और इसे ढक्कन लगाकर छोड़ देंगे 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि तमाम टेस्ट आपस में बैलेंस हो जाए। तो चलते हैं अब दाल की फ़ाइनल लुक की तरफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज हमारी मिक्स दाल बनकर रेडी हो चुकी है। तो आप भी रेसिपी को फॉलो करते हुए एक बार ये मज़ेदार सी दाल बनाकर तैयार करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी और आप इसे बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो होप सो आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।